मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है। मेरे शौहर और मैं बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक ही हमारी जिंदगी बेचैनी और परेशानी से भर गई। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत क्रेज था। मैं अपने इस्तेमाल की अक्सर चीजें ऑनलाइन ही मंगवाती थी, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या क्रॉकरी। मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। एक दिन मेरी बेटी टॉयज के लिए जिद करने लगी कि उसे नए टॉयज चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके मार्केट चलने का कहा, लेकिन अपने काम की मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन और इंतजार करूं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टॉयज ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूं। ये सोचते ही मैंने नेट पर टॉयज की सर्चिंग स्टार्ट कर दी। अचानक ही मुझे एक वेबसाइट नजर आई जो अपने स्टफ टॉयज सेल करती थी। मुझे वहां एक टेडी बियर बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको परचेज करने का ऑर्डर भी दे दिया। ठीक 2 दिन बाद घर की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक लड़का पार्सल लिए खड़ा था। मैंने उसको पेमेंट की और पार्सल लेकर अंदर आ गई। मेरी बेटी और मैंने पार्सल खोला तो बहुत प्यारा सा टेडी बियर था। उसको देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई। तभी अचानक मेरी नज़र टेडी बियर पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रहा हो। उसी वक्त मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आ गए। हमने टेडी बियर का नाम मिरर रखा था। मैं रात को सो रही थी, तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर खींच रहा है। मैंने घबरा कर देखा। उस वक्त कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थोड़ी मध्यम थी। मुझे एक साया नजर आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो साया बढ़ता गया और कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। मैंने चीखकर अपने शौहर को आवाज दी। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मेरी बेटी मिरर से बहुत प्यार करती थी, अक्सर इसको अपने साथ रखती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे पास आई और कहा कि मिरर ने उसको धक्का दिया है और उसके बाल भी खींचे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उसे समझाया कि ये सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन मेरी बेटी बार बार यही कह रही थी कि मिरर ने ही उसे धक्का दिया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मिरर कुछ अजीब सा लगने लगा। आते जाते जब भी मेरी नजर उस पर पड़ती तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहा है, और कभी ऐसा भी लगता था कि वो अपने साइज से ज्यादा बड़ा हो गया हो। अपनी इस सोच पर मुझे खुद ही हंसी आ जाती थी। एक दिन मैं अपनी बेटी को बैठी खाना खिला रही थी। अचानक मेरी बेटी मेरे पीछे वाली दीवार को गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में खौफ देखकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो किस चीज को देखकर खौफज़दा है। पीछे टेबल पर मैंने मिरर को रखा हुआ था। मैंने मुड़कर जैसे ही देखा तो खौफ से मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मिरर मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। मैंने अपना खौफ कम करने की कोशिश की और बेटी को कहा कि मिरर को मैं खुद ही यहाँ लाई थी। मैंने मिरर को जैसे ही उठाया कि उसे टेबल पर वापस रख देती हूँ, लेकिन मिरर का वजन बहुत ज्यादा हो गया था। जब मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मिरर को अपने हाथ में उठाकर उसके चेहरे की तरफ इशारा करके कहा कि ये देखो, ये सिर्फ एक खिलौना है और कितना मासूम है। तभी मिरर की आंखें सुर्ख हो गई। मैं चीखी कि इसकी आंखें सुर्ख हो गई हैं, लेकिन मेरे शौहर ने यकीन नहीं किया था।
मेरी बेटी अब बहुत खौफजदा रहने लगी थी। उसने हंसना भी छोड़ दिया था। उसको बहलाने के लिए मैं उसे शाम को करीब ही एक पार्क में ले गई थी। वहां जाकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई। घर आकर मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि मिरर कोई खिलौना नहीं है, कोई पुरअसरार मखलूक है जो मिरर की शक्ल में हमें तंग कर रही है। मैंने मिरर से छुटकारा हासिल करने का प्लान बनाया। अगले दिन जब मेरे हस्बैंड दफ्तर से घर आने वाले थे, उस वक्त मेरी बेटी भी सो रही थी, तो मैंने मिरर को उठाया और घर से थोड़ा दूर जाकर झाड़ियों में मिरर को फेंक दिया। जब वापस आने के लिए मैं पलटी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। अपने पीछे मुझे किसी के कदमों की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए और घर आकर ही सांस लिया। उस वक्त मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, लेकिन मुझे उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरी बेटी उसी मिरर के साथ खेल रही है। मैं खौफ से कांपने लगी और अपने शौहर को कहा कि मैं खुद ही अपने हाथों से मिरर को दूर झाड़ियों में फेंक कर आई हूँ। ये यहाँ कैसे आ गया? ये यकीनन कोई भूत या चुड़ैल है जो मुझे तंग कर रही है। मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने वो रात जाग कर गुजारी और मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने पर हम लोग कुछ दिन बाद ही वो घर छोड़ आए और घर को छोड़ते हुए मिरर को उसी घर के कोने में दफना आए थे। अब हम अपने नए घर में बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरी बेटी के चेहरे की हंसी फिर से लौट आई है।